सभी गुरु भाई बहन अपनी आंखें खोल लें और मंत्र जाप बंद कर दें। ध्यान का टाइम पूरा हो चुका है। ना जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है अमेरिका को फोबिया हो गया है। 4 मई 2003 को मुंबई में कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, फोबिया एक ऐसा रोग है जिसका उपचार भौतिक विज्ञान अभी तक बिल्कुल नहीं ढूंढ सका है। इसके कारण मनुष्य को अकारण भय लगता है। मेरे एक शिष्य को यह रोग हो गया था। 25-26 साल के एक लड़के को बीकानेर में यह रोग 7-8 साल से परेशान कर रहा था। मेरे एक शिष्य के घर पर उसने केवल मेरी तस्वीर का अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान किया। 2-3 दिन में वह उस भयंकर असाध्य रोग से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। इसी तरह श्री मदन गोलच्छा नाम का तेरापंथी जैनी भी जोधपुर में मुझसे दीक्षा लेने के बाद पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले का है और अहमदाबाद में रेडीमेड गारमेंट बनाता है। जयपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मेरे पास आए और कहा कि मेरी राशि में मार्केश की दशा लग गई है, फला दिन मर जाऊंगा। मैंने कहा, 1 महीने बाद तक के जीवन की गारंटी कौन देता है? इस बात को 1 साल हो गया, अभी भी वह जिंदा है। एड्स जैसे असाध्य रोग में भी मेरी तस्वीर का आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से बहुत सुधार आ रहा है। पूर्ण स्वस्थ तो अभी तक दीक्षा लेने के बाद ही हुए हैं। अगर मानव जाति में केवल मेरी तस्वीर का ध्यान करने से एड्स जैसे रोग से मानव जाति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है, तो इस रोग का वायरस संपूर्ण विश्व में खत्म हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति अभी तक आदि दैहिक तथा आदि भौतिक नामक 2 वृत्तियों के कारण
कष्ट भोग रही थी। इन व्रतियों के कारण संपूर्ण भूमंडल पर विभिन्न प्रकार के रोगों से मानव जाति भयंकर कष्ट भोग रही थी। सन 1991 से मानव आदि दैविक कष्टों से ग्रसित हो गया, जिसका फल 11 सितंबर 2001 के हादसे के रूप में विश्व में प्रकट हुआ। आदि दैविक कष्ट को विज्ञान की भाषा में वायरस रोग कह सकते हैं। पहले दो तत्वों से मानव जाति जो कष्ट भोग रही थी, उसका तो उपचार करने में भौतिक विज्ञान किसी हद तक सफल हो रहा था, परंतु वायरस रोगों का इलाज करने की सामर्थ्य अभी विज्ञान के लोगों में नहीं है। इस वृत्ति से पैदा होने वाले रोगों ने विश्व को हिलाकर रख दिया है। मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट के वायरस ने संपूर्ण विश्व में खून की नदियां बहानी प्रारंभ कर दी हैं। यह वायरस इतना शक्तिशाली है कि यह मौत तक से भी भयभीत नहीं होता, इसलिए संपूर्ण विश्व इसके भय से थर-थर कांप रहा है, क्योंकि मरने से संपूर्ण मानव जाति भयभीत है। किसी जाति, धर्म या देश पर अचानक एक ऐसा कष्ट आ पड़े जिसे वह जाति, धर्म या देश सहन नहीं कर सके, तो उसका संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में वायरस डिसीज कहा जाता है। इससे उस देश, धर्म और जाति के लोगों को अकारण मृत्यु भय लगने लगता है। यह भय उन्हें 24 घंटे लगातार बना रहता है, जिसके कारण वह मानसिक व शारीरिक रोगों से बुरी तरह ग्रस्त हो जाता है। मध्य पूर्व में पैदा हुए वायरस से अमेरिका जैसा विश्व का सर्वशक्तिमान देश भी थर-थर कांप रहा है तथा अपना संतुलन खो बैठा है। विश्व शांति के लिए अमेरिका को मृत्यु भय से शीघ्र पूर्ण मुक्ति दिलाना जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर आधारित अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर आधारित वैदिक धर्म ही यह कार्य कर सकता है। अतः अब वेदांतियों का यह प्रथम कर्तव्य है कि अमेरिका को शीघ्र इस भय से मुक्त करावें, तभी विश्व में पूर्ण शांति संभव होगी। भारत में फोबिया के वायरस पर काबू करने वाला वायरस सक्रिय हो चुका है। फोबिया वायरस से उबरने के लिए अमेरिका को भारत की शरण में आना ही होगा, पुनः इस अवतारों की भूमि पर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ये प्रोग्राम आध्यात्मिक विज्ञान संस्थान केंद्र जोधपुर के द्वारा संचालित किया जाता है। सुबह और शाम दो टाइम का ध्यान करते हैं इसमें। सुबह 5 बजे से और शाम को 7 बजे से शुरू होता है प्रोग्राम। इसमें गुरुदेव द्वारा एक मंत्र दिया जाता है, संजीवनी मंत्र, और 2 टाइम का ध्यान करवाया जाता है। ध्यान खाली पेट करना है सुबह और शाम। आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई भी समस्या है आपको, तो आप उससे ठीक हो जाओ। गुरुदेव ने कहा आप 2 टाइम का ध्यान करो और मंत्र जाप तेल की धार की तरह करो। उस किसी भी बीमारी, कोई भी समस्या है तो उससे आप ठीक हो जाओगे। तो ये प्रोग्राम सुबह और शाम 2 टाइम होता है। सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे। सुबह 5 बजे से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी, और 5:15 से 5:30 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे से 7:20 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी, 7:20 से 7:30 तक गुरुदेव का मंत्र जाप, और 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद 7:45 से 7:55 तक हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन सुनते हैं। तो इसमें हम गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र का संजीवनी मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से हमारी कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, तो उससे ठीक हो जाती है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान करना और मंत्र जाप करते रहना है।
इस प्रोग्राम में जो भी गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, उनकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कोई अनुभूति हो, तो यहाँ पे शेयर करें, कर सकते हैं, और अपना उसके लिए अपना हैंड रेज़ करें और अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा जो भी है वो शेयर करें। आपको जितना टाइम मिले इसके बाद में तो गुरुदेव का प्रचार करें, ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिले। इस आराधना में गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि आपको 2 टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप करते रहना है। मंत्र जाप के लिए गुरुदेव ने बोला है लगातार कंटिन्यू तेल की धार की तरह उठते, बैठते, खाते, पीते टाइम हमेशा आपको मंत्र जाप करना है, और जितना हो सके गुरुदेव का प्रचार करें। और किसी के अगर कोई प्रश्न है, मन में कोई विचार चल रहे हैं, तो गुरुदेव की स्पीच सुने, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच सुने। आपके जो भी प्रश्न है, उनके जवाब आपको गुरुदेव की स्पीच में मिल जाएँगे। और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, अपनी बुद्धि का प्रयास बिल्कुल ना करें। अ, और आध्यात्म इस आराधना में गुरुदेव द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र का आपको जाप करना है और 2 टाइम का ध्यान करना है। बाकी और कुछ नहीं करना, ना किसी कर्मकांड में पढ़ना है, ना कोई बुद्धि का प्रयास करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप। स्पष्ट सीधी आराधना बताई गुरुदेव ने। तो अब कोई भी गुरु भाई-बहन करके अपना हैंड रेज़ करें और अपनी अनुभूति जो भी प्रश्न है मन में शेयर करने के लिए हैंड रेज़ कर सकते हैं, और अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा जो भी है वो साझा कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई-बहन। कोई भी गुरु भाई-बहन कृपया हैंड रेज़ करें और अपना अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा बहुत सीधी-सादी आराधना है गुरुदेव की। भूपेंद्र जय गुरुदेव गुरु भाई। अपना माइक ऑन कीजिए गुरु भाई। गुरु भाई माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑफ हो रहा है। भूपेंद्र जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज़ आ रही है गुरु भाई आपकी। हाँ, बताइए गुरु भाई। मेरी अनुभूतियां बता रहा हूँ मैं, छोटी सी अनुभूति आपको। जी, जी गुरु भाई। हेलो। हाँ, मैं 13 जनवरी 2005 को गुरुदेव से जुड़ा था। उस समय कुछ गुरुदेव पे बैंड लगा था। एक आईएएस ऑफिसर थी हल्दिया करके, तो गुरुदेव का 7-8 महीना या 1 साल के लिए कुछ प्रोग्राम ड्रॉप ले लिया था, तो उसी कारण से कुछ वेट करने के बाद में मैंने दीक्षा ली थी। और 14 जनवरी को मैं गुरुदेव को पर्सनली मिलने गया था गुरुदेव को, और 15 जनवरी 2005 को गुरुदेव ने मुझे चाय पिलाई थी। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे किसी पर्सनल काम के लिए एक बार बुलाया था बीकानेर में। अपॉइंटमेंट, बाकायदा मुझे अपॉइंटमेंट दी गई थी गुरुदेव से कि फिजिकली मैं आपका वेट करूंगा। ऊन मंडी के सामने गुरुदेव के एक आश्रम है छोटा सा, वहां मुझे बुलाया गया था। मैं गुरुदेव से मिलने का टाइमिंग था 9 बजे। मेरे साथ में एक गुरु भाई था और कारणवश मैं 1 या 1.5 घंटा लेट हो गया। गुरुदेव थ्री व्हीलर पकड़ के आए थे वहां पे और मेरा वेट कर रहे थे। मैं गया, गुरुदेव को नमस्कार किया, दंडवत किया, प्रणाम किया। बार-बार मैं गुरुदेव से एक्सक्यूज़ ले रहा था कि मेरे से गलती हो गई, मैं 1 डेढ़ घंटा लेट हो गया। मैं 7 साढ़े 7 बजे से रेडी था आपके पास आने के लिए, पर किसी कारणवश मैं लेट हो गया। पर ना जाने क्यों गुरुदेव मुझ पे इतने प्रश्न थे कि आई एम इन्फेक्टेड बाय एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी। तो गुरुदेव इतने खुश थे, तो मुझसे कहा तू आज ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, जा तू ठीक हो गया। और गुरुदेव अपनी चेयर से खड़े हो गए और बोले जा तू इसी क्षण ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया तू। मैं इतना खुश हो गया जिंदगी में कि मैं सोचा कि आज तो मेरी लॉटरी टिकट लग गई। गुरुदेव खुद खड़े हो गए और गुरुदेव जब बता रहे थे मुझे तू ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया, जा तू ठीक हो जाएगा, इसी क्षण ठीक हो जाएगा। और गुरुदेव की वो आवाज इतनी पावरफुल आवाज थी कि मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मैंने 1 डेढ़ साल तक सारी ये जो बीमारी का विषय था सब भूल गया मैं। उसके बाद 1 डेढ़ साल बाद में मैं फिर गुरुदेव से मिलने गया और फिर वही पॉइंट्स मैंने रखना चाहता था गुरुदेव से कि जो आपने कहा था मैं ठीक नहीं हुआ है, और वो वायरस मेरी रिपोर्ट वापस से खराब ही आई है।
तो गुरुदेव ने मुझसे बोलने से पहले मुझसे कहा, छोरा ये तेरा 100वां जन्म है और ये तेरा आखिरी जन्म है। तेरे कर्म बड़े कीड़े और तेरी रीढ़ की हड्डी गोल गोल घूमेगी और जूं जूं तेरी रीढ़ की हड्डी गोल गोल घूमेगी वैसे वैसे तेरे कर्म कटेंगे। पहले मेरे को राजस्थानी भाषा भी इतनी प्रॉपरली आती नहीं थी। आज मेरे को 24 घंटे योग की क्रिया होती है, नाद सुनाई देता है। पर मैं गुरुदेव के मंत्र से इतना खुश हूँ, यहाँ तक कि मेरे को ब्रह्मा ने दर्शन दिए हैं ध्यान की अवस्था में। ब्रह्मा मेरे सामने एक थाल भरा हुआ लेके आए थे, उसमें काफी सारे सोने के सिक्के थे। और जब ब्रह्मा मेरे सामने आया तो मैं ब्रह्मा के सामने खड़ा होकर आया कि ब्रह्मा बोला, भूपेंद्र ये ले तू। मैंने बोला ये क्या है? भाई मैंने कहा साहब मैं संभव हो तो कैमरा भी ऑन कीजिए गुरु भाई, बड़ी दिव्य अनुभूति है आपकी। नहीं नहीं ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट टाइम पे मैं कर दूंगा। मेरा कैमरा खराब है, मेरा हालांकि स्पीकर भी खराब है मोबाइल का। ठीक है। ठीक है चलिए। जी जी। हाँ, मैं कहाँ तक पहुंचा था गुरु भाई? हाँ, ब्रह्मा मेरे सामने आया थाल लेके। थाल में पूरा सोने का सिक्का भरा हुआ था। मैंने देखा ब्रह्मा से, मैंने खड़ा हुआ, मैंने कहा ब्रह्मा से, मैं गुरुदेव रामलाल सिया का शिष्य हूँ। अगर मेरे को दुख देना है, तकलीफ देना है तो गुरुदेव दे सकते, मैं आपके हाथ से नहीं लूंगा। ब्रह्मा ने मेरे को डांटा, फटकारा खूब, तो मैं मीन्स मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं खड़े खड़े देख रहा, पर लिया नहीं मैंने वो थाल। उसके बाद गुरुदेव आए। गुरुदेव आए मेरे सामने और मेरे आज्ञा चक्र पे बैठ गए लक्ष्मी की अवस्था के अंदर। जैसे लक्ष्मी अपने हाथ से कैसे मुद्राएं देती है, उस हिसाब से मुद्राएं दे रहे। और मैं ले रहा हूँ मुद्रा, थाल भर भर के लिए मैंने। मेरी इकोनॉमिक पोजीशन इतनी वर्स्ट है, डैमेज है, जो भी कार्य में हाथ डालता हूँ सब जीरो हो जाता है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बट मेरा तो एक मोटो है कि मर जाऊं, आज मरूं, अभी मरूं। मीन्स डर नहीं है मेरे अंदर, पहले मौत को लेकर बहुत फियर था, पर मेरे को भी ये चैलेंज एक्सेप्ट है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ। हालांकि कभी कभी तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन होती, 10-20 रुपए के लिए भी मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे नहीं होते। अभी भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया मैंने 4-5 दिन पहले, उस पर भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मैं एक समय कोमा में था, 2006 की बात बता रहा हूँ। उस समय डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था कि ये बंदा गया खाली हॉस्पिटल का बिल ही बढ़ा रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी, उसके मल्टीपल चेहरे थे। मल्टीपल चेहरे यानी कि जो भगवान का विराट रूप होता है ना, कि काफी चेहरे होते हैं, जो एक हम लोग एक मूर्ति में भी देखे होंगे, गुरुदेव की फोटो है उसमें दिखाई देता है। तो मैं उस फोटो के देखता था और मैं बोलता था ये गुरुदेव ने काल्पनिक फोटो बना के रखी है अपनी, कि इतने सारे चेहरे लगा रखे राइट में और लेफ्ट में। पर वो चेहरा लेके गुरुदेव हवा में उड़ते उड़ते आया मेरे पास। मेरा गुरुदेव का मिसकम्युनिकेशन हुआ। मैंने गुरुदेव ने बोला भूपेंद्र, मैं बोला हाँ। तो इतना मैंने आर्ग्यूमेंट किया गुरुदेव से। मैं बोला गुरुदेव ये क्या कर रखा है, ये सारा किया हुआ आप ही का है। मैंने स्पष्ट गुरुदेव को ब्लेमिंग चालू कर दिया। गुरुदेव ने मेरे को डांटा, बोला तू मेरे को बोलता है, तेरा कर्म नहीं देखता है, तूने कितना क्या कर रखा है पीछाने। मैं बोला तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, मैंने कर दिया अब क्या है। बाद में इतना आर्ग्यूमेंट्स हुआ, 2006 में हॉस्पिटल में था। फिर गुरुदेव ने मेरे को बोला चल ठीक अब छोड़ तू, अब हाथ दे तेरा। और मैं हवा के अंदर हाथ ले रहा था, वो कोमा से बाहर निकल गया। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से मेरी ज्यादा करके गुरुदेव से 1-to-1 इंटरेक्शन ही ज्यादा रहा है। ध्यान में गुरुदेव के दर्शन बहुत कम हुए। इसी तरीके से मैं एक बार बेड पे बैठा बैठा मेरे चेस्ट में बहुत सीवियर पेन हो रहा था। उस समय मैंने सोचा कि मैं किसी से कुछ बोलना नहीं चाहता था। मैं अपने बेडरूम में गया, रूम को बंद कर दिया और गुरुदेव से फोटो से इंटरेक्ट होने लगा। मेरी मदर बाहर बैठी थी, वो सोच रही थी यार इस बंदे को क्या हो गया। मेरी मदर मेरे को आके कहती है अभी अभी यहाँ कोई आया था क्या, मैंने देखा गुरुदेव सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। तो मेरी मदर से कहा कि क्या करूं, ये छोरे के लिए बार बार मेरे को आना पड़ता है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप, गुरुदेव आए थे यहाँ पे? तो पेन तो वैसे का वैसा था, सफरिंग भी उतनी थी, दर्द भी उतना ही हो रहा था, चेस्ट में पेन भी हो रहा था। मेरे को आधे घंटे बाद सांग जी का कॉल आता है।
सांग जी कॉल करते बोलते भूपेंद्र किधर है तू? मैं बोला मैं घर पे हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है, बेड से उठ नहीं पा रहा हूँ, चेस्ट में सीवियर पेन हो रहा है मेरे। तो बोला गुरुदेव अभी अभी बोला याद कर रहे हैं। मैं बोला क्या याद किया गुरुदेव ने मुझे? तो बोला वो छोरा है ना जो बम्बई से आता है, उसका नाम क्या है? तो सांग जी ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव भूपेंद्र। बोलता वो छोरा मेरा समर्पण शिष्य है। अब मैं नहीं जानता हूँ कि गुरुदेव खुद बोल रही है इस बात को, समर्पण शिष्य, अपन सफरिंग, अनटॉलरेंस, कंटिन्यूसली लॉस, कोई भी हाथ डाल रहा हूँ वहां पे एकदम स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है। इसी तरीके से और एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, गुरुदेव कक्ष में बैठे हुए थे एक बार, तो मैं जाके गुरुदेव को नमस्कार किया और मैं गुरुदेव से पूछना चाहता था मैं क्या करूँ, ऑक्यूपेशंस को लेके कौन से स्किल को अडॉप्ट करूँ जिससे मैं छोटा मोटा कुछ सर्वाइवल के लिए कुछ करूँ। उस समय गुरुदेव ने मुझसे कहा, कम्युनिकेशन गुरुदेव मुझसे सामने सामने बैठ के कर रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा देख, कभी कभी बॉडी के अंदर ऐसी अवस्था पैदा होती है कि बॉडी के अंदर, सोल के अंदर डिफरेंस आ जाता है, शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाती है। पर मैं उस मुद्दे पे गुरुदेव से बात नहीं करना चाहता था, मैं कोई छोटी मोटी पैसे लेन देन की यही बात करना चाहता था, गुरुदेव मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। फिर गुरुदेव ने कहा देख ध्यान से सुनना ये बात, और जहां से तू निकलेगा वहां से तू वापस बॉडी के अंदर री इंटर कर जाएगा, पर डरना नहीं है उस समय। मैं बोला यार ये बात जो गुरुदेव समझा रहे थे वो समझ तो आ गई, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो बात मेरे किस काम की है। उसके 7-8 महीने पहले एक हादसा वापिस से होता है, मैं रूम के अंदर कड़ी लगा के, अंदर के अपन रूम के अंदर कड़ी लगाते हैं ना, उस हिसाब से लगा जी। के सोया हुआ था। सडनली चेस्ट में सीवियर पेन हुआ रात के 1:30-2 बजे के लगभग। वो इतना झटका लगा बॉडी को, एक झटका लगा कि मेरी सोल आज बॉडी के बाहर निकल गई। और मैंने रियलाइज किया कि मैंने अपने कपड़े को हाथ लगाया, पानी का मग रखा था उसको उठाने गया, कबर्ड को हाथ लगा रहा हूँ, दरवाजा देखा, दरवाजा बंद है, अंदर से कड़ी लगी हुई है, दरवाजे के अंदर बाहर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ बिना खोले हुए। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने बोला यार मेरे से आज बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कुछ मेरे पास था, एक बॉडी मेरी एक सोर्स थी, वो सोर्स मैंने खत्म कर दिया, वो अभी मैं एक शैडो फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हूँ। फिर मैं बॉडी की तरफ देखता रहा, मैं बोला करूँ तो क्या करूँ? इतने में मैंने दादा गुरुदेव की एक बड़ी सी फोटो लगा रखी थी, दादा गुरुदेव के आंखों से इंटरैक्ट हो गया मैं। इंटरैक्ट हो गया तो जो वो समय गुरुदेव वो बात समझा रहे थे मेरे को, वो सारी बात क्लिक हो गई मेरे माइंड में कि गुरुदेव ने कहा था कि बॉडी में री इंटर किया जा सकता है, शर्त इतनी तू जहां से निकला वहीं से तेरे को घुसना है। मैं बोला ठीक है ट्राई करना पड़ेगा, गुरुदेव की बात दिमाग में अच्छी तरह बैठे है, पर मैं हूँ उस समय शैडो फॉर्म के अंदर, बॉडी फॉर्म में नहीं हूँ। मैंने बहुत सोचा करूँ तो क्या करूँ, फिर मैंने टांग के, पैर से, हाथ से, माथे से, सर से स्ट्राइक की, फिर मैं बोला नहीं चेस्ट से घुसना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, बॉडी जो हिसाब से पड़ी थी उस हिसाब से, जैसे अपन एक के ऊपर एक चीज रखते हैं ना, उस हिसाब से सोल को बॉडी के ऊपर धीरे धीरे रखना चालू किया, शैडो को सेट करने लगा। मेरे को लगा जैसे अपन जैसे डब्बे के ऊपर ढक्कन कैसे लगाते हैं, उस हिसाब से सेट किया। और मैं बोला एक बार मंत्र जोर से चैंट किया और पीछे की तरफ धक्का मारा सोल ने, और मैंने देखा कि सोल बॉडी के अंदर इंटर कर चुकी है और फिर बॉडी खड़ी हुई, सोल को लेके साथ में खड़ी हुई बॉडी। ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है। फिर भी ये गुरुदेव ने कहा है मुझसे, ये तेरा 100वां जन्म है, आखिरी जन्म है, और तेरी रीढ़ की हड्डी घूमेगी, गोल गोल घूमेगी और तेरे कर्म कटेंगे। अब मेरे को 24 घंटा क्रिया होती है, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो भी अभी पण इन दिनों से एक अच्छा एक्सपीरियंस ये हो रहा है कि मैं अकेलापन ज्यादा एंजॉय करता हूँ, किसी के साथ एसोसिएट, किसी के साथ ट्रैवलिंग करना या किसी से ज्यादा बात करना। पर जब भी ज्यादा एकदम अकेला हो जाता हूँ, वो ऐसा लगता है कोई पागल आदमी कैसे हंसते रहता है चलते चलते गला फाड़ फाड़ के। तो वाकई में ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे भी बोलने लगे कि ये बंदा पागल है, मेरी तरफ देखते हैं, जैसे मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो अगल बगल वाले देखते ये बिना मतलब के क्यों हंस रहा है। वो हंसता भी ऐसे नहीं, छोटी मोटी स्माइल खुल के हंसता हो, जैसे गला खोल के हंसना होता है ना। तो अभी का एक्सपीरियंस है, लाइफ में चैलेंजेस है, मुसीबत है, पर इतना कॉन्फिडेंस है आज नहीं तो कल बहुत बड़ा मिरेकल होगा लाइफ में। पर अभी तक का जो ड्यूरेशन हुआ है गुरुदेव से जुड़ने के बाद में, सफरिंग है, मीन्स इतना है कि जो कुछ था वो सारा कुछ डैमेज हो चुका है बुरी तरीके से।
हालांकि मेरी एक बार हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, नेगेटिव भी आई थी, उसके 6 महीने बाद वापस पॉजिटिव आई। पर मैं बार बार सोचता हूँ कि गुरुदेव ने कहा एक दिन आएगा जब तू जो चाहेगा वो होगा। फिर कभी कभी सोचता हूँ जो गुरुदेव चाहेंगे वही होने दो आज तो। जो वर्स्ट सिचुएशन है ना उसी को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जी मैं गुरु भाई, अब हाँ रिपोर्ट करवाइए आप, कैसी है दोनों रिपोर्टें आपकी? नहीं, मेरी रिपोर्टें हैं, पॉजिटिव है अभी भी। एक बार हेपेटाइटिस की रिपोर्ट आई थी जब मैं फर्स्ट टाइम पे जब गुरुदेव से बीकानेर ऊन मंडी पे मिला था ना, तो सारे गुरु भाई देख के वो हो गए थे कि गुरुदेव इतने जोश में खड़े हो गए थे अपनी चेयर से। जो गुरुदेव का जिस पे गुरुदेव बैठते थे ना, तो आज ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। और मुझे आज भी याद है कि मैंने थोड़ा एजुकेशन थोड़ा इंग्लिश मीडियम से लिया, तो पहले हालांकि गुरुदेव से जुड़ने से पहले इंग्लिश को, जब मैं दरवाजे से बाहर पैर रखा जाने के लिए, उस समय गुरुदेव ने मेरे से कहा हॉनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी फॉर यू। मेरे तब उंगली उठाई थी गुरुदेव ने। वो बोलने का कारण क्या था, मैं सारा किस्सा समझ गया अंदर ही अंदर कि ये गुरुदेव ने क्यों कहा, सिर्फ मुझसे ही कहा है ये बात। हॉनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी फॉर यू। बाकायदा उस दिन गुरुदेव ने मुझ पे उंगली उठाई थी, तो मैं समझ गया कि सारा कुछ खोट है, मेरे अंदर ही खोट है। जी ये तो प्रैक्टिकल अ, मैंने इतना विश्वास कर लिया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था उस समय। पर मैंने जो मर्सी देखी थी गुरुदेव की, वो देखी थी मर्सी ऊन मंडी के सामने। गुरुदेव का एक छोटा सा आश्रम है और मैंने दीक्षा इसी जगह पे ली थी 13 जनवरी 2005 को। 14 जनवरी को गुरुदेव के दर्शन हुए थे और मेरी टिकट थी 14 जनवरी की। मैंने ट्रेन ड्रॉप कर दी और 15 जनवरी को दोबारा गुरुदेव से मिलने, गुरुदेव जहाँ रहते थे ओम जी के घर पे रहते थे, ओम भाई साहब के घर पे, वहां मिलने गया। फिर गुरुदेव ने कहा, मेरे से बात की कुछ विषय पे यहाँ वहाँ। फिर गुरुदेव ने कहा छोरा तू चाय पिएगो? मैंने कहा हाँ पी लूंगा अगर आप पिलाओगे तो। फिर गुरुदेव ने अपनी डॉटर इन लॉ से कहा कि ये छोकरे को चाय पिलाओ। तो उनकी डॉटर इन लॉ ने चाय लाई। फिर मैंने गुरुदेव से काफी समय तक, गुरुदेव का लास्ट इंस्ट्रक्शन यही था कि मंत्र मत छोड़ना तो। पर अब तो ऐसा लग रहा है कि हालांकि मेरी जर्नी भी गुरुदेव के साथ में है, कुछ 2005 से है। मेरा मंत्र ध्यान अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में छूटा होगा। कभी कभी तो इतना इरिटेट हो रहा था बीच में, एक 6 महीना के, कि मैं खुद डिप्रेशन में जा रहा था। मैं बोला हो क्या रहा है, जो काम को मैं हाथ लगा रहा हूँ वही उल्टा हो रहा है। हालांकि मेरे हाथ से होना नहीं चाहिए, पर हो रहा है, बार बार हो रहा हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को। चलते चलते गिर रहा हूँ, अरे ये क्या हो गया, किधर जा रहा हूँ, ठोकर लग रही। तो मेरे को ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ये सब मेरे साथ में होना ही, ये शायद कम हो रहा है, इससे शायद ज्यादा होना होता है, पर ये शायद कम हो रहा है अभी। पर स्टिल मैं तो ऐसा कर रहा हूँ कि ये जर्नी है गुरुदेव के एसोसिएट्स में, गुरुदेव के साथ चल रहा हूँ गुरुदेव के नाम पे, तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तो सोचता हूँ कि दुनिया में मेरे को किसी से मतलब भी नहीं है, लेना भी देना नहीं। मैं रिलेशन को भी और दुनियादारी को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल समझ रहा हूँ। मीन्स सब जी एक गुरु भाई, आर्टिफिशियल। हाँ गुरु भाई कुछ गुरु भाई हैं अपने, जैसे पहले बुद्धि प्रकाश जी ने एड्रेस किया था, उसके बाद साधना जी गुरु बहन को लेते हैं। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई कुछ पर्सन है पहले आपसे, तो आप बने रहे गुरु भाई। बुद्धि प्रकाश जी अपना माइक ऑन कीजिए। गुरु भाई जय गुरुदेव। मेरे प्रश्न का जवाब भूपेंद्र जी ने दे दिया है। मैं असल में भूपेंद्र जी भाई साहब से यही पूछना चाह रहा था कि भूपेंद्र जी कहाँ से हैं और गुरुदेव की शरण में कब आए। तो वो दोनों का सर, शायद भूपेंद्र जी भाई साहब ने बोल दिया कि मुंबई से हैं और 2005 में गुरुदेव से जुड़े हैं। सर जय मेरे को ये गुरुदेव ने बुलाया था मेरे को। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस देता हूँ मैं गुरुदेव का। मैं चाहता तो किसी कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता था अगर गुरुदेव चाहते, पर मेरे को इतना रियलाइज हो चुका था कि गुरुदेव नहीं चाहते थे किसी कुछ पद। मेरे साथ में एक पाटकर सर करके है जिन्होंने गुरुदेव की मूर्ति बनाई है जोधपुर आश्रम में, जिसकी स्थापना है। और ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पहली जो मैं जब गुरुदेव ने कहा था तो आज ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, इसी क्षण तू ठीक हो गया, और गुरुदेव खड़े हो गए, जा तू ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। मेरे तरफ एकदम ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव बहुत खुश थे मेरे से।
फिर मेरे हाथ से कुछ गलती हो गई थी, पहली मूर्ति मेरे हाथ से कुछ मेरे इंस्ट्रक्शन या मेरे डायरेक्शन के कारण स्पॉइल हो गई थी, जो 2 मूर्ति बन चुकी थी। फिर गुरुदेव को मैंने जब गया तो गुरुदेव जैसे कोई किसी से रूठ जाता है ना पर्सनली, गुरुदेव कैबिन में बैठे थे, वो ऐसे बैठे थे जैसे कोई, मुझे लग गया था कि गुरुदेव मेरे से आज बहुत नाराज है। ओ गलती हो गई है, मैंने बोला इसका करेक्शन करना चाहिए। मैं बोला करेक्शन कैसे करना? मैं स्ट्रेट अवे गया गुरुदेव के कैबिन में और मैंने बोला गुरुदेव एक चांस, फाइनली आप मुझे एक चांस दीजिए। फिर गुरुदेव ने मेरे तरफ देखा, मैं बोला ठीक है, तो एक काम कर, मेरे को एक डेट दी गई। गुरुदेव ने कहा तू इस टाइम पे यहाँ आ जाना। मैंने बोला ठीक है। मैं उस समय गया तो मैंने सोचा था जो गलती मेरे से पहली बार हुई, ये लेट हो गया था मैं, वो गुरुदेव 3 व्हीलर पकड़ के आए थे, मेरे को आज भी याद है। और जब मैंने ये सोचा तो मेरे हाथ पैर इतने फूल गए कि गुरुदेव आके बैठे तो मेरे से जो पैर उठा के चला जाता वो भी नहीं चला जा रहा था, कि जैसे अपन दौड़ते ना, मैं दौड़ रहा था पर हाथ पैर इतने भारी हो गए कि आज हो क्या गया, गुरुदेव आके वेट कर रहे हो, मैं लेट कैसे हो गया। नेक्स्ट टाइम पे जब गुरुदेव ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया तो मैंने एक पाटकर करके था, एक मूर्तिकार है, ग्रेजुएट है वो बंदा, बॉम्बे में, इंडिया में एक ही कॉलेज है वो, उससे वो ग्रेजुएट है मूर्तिकार से। तो मैंने कहा गुरुदेव आए रेडी होके, बाल बील ऐसे एकदम, बोलते हैं ना जैसे आदमी पूरा बन ठन के आता है, तो गुरुदेव को मैंने देखा बन ठन के आए थे एकदम। फिर मेरे को पूछे कहाँ है वो छोकरा, तो मैं खड़ा हो गया, मैं बोला हाँ। बोला अब बता, तू बता कैसे करना है। मेरे माइंड में था कुछ अभय मुद्रा के हिसाब से डायरेक्शन लेना। फिर मैंने बोला गुरुदेव मुझसे पूछते तू बता मैं कहाँ बैठूं अभी। तो मैंने जो गुरुदेव का आसन है मैंने उसकी तरफ इशारा किया, गुरुदेव आप यहाँ बैठ जाइए। फिर मैंने गुरुदेव से कुछ कम्युनिकेशन हुई मेरी, फिर मैंने सोचा मैं अपने आप को इस प्रोजेक्ट से, मैं बोला गुरुदेव आप बैठे हो सामने तो आप ही बना लो अपनी मूर्ति अभी। तो गुरुदेव ने खुद वो आर्टिस्ट के साथ में इंस्ट्रक्शन दिया, आर्टिस्ट को छोटे से छोटे माइन्यूटली पॉइंट्स पे डायरेक्शन दे रहा था, फेस गुरुदेव ने उसको बराबर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इसमें गुरुदेव ने खुद ने डिजाइनिंग की है, चेहरा गुरुदेव ने खुद सामने बैठ के बनाया, अब ऐसा करो, वो भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली उस पाटकर को दे रहे थे, पाटकर सर को, तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उस समय उसको एक बहुत बड़ी तकलीफ थी कि उसको अपने बेटे की भविष्य लेके बहुत चिंता में रहता था, तो उसने उस समय उसको उस पॉइंट्स के लेके गुरुदेव से प्रार्थना की। आज उसका बेटा एनिमेशन कंपनी में एक अच्छी पद पे, डायरेक्टर पोस्ट पे। वो बंदा मुझसे रात को उठता है और बोलता है भूपेन उठ, हम आश्रम में सोए हुए थे। मैं बोला क्या हो गया पाटकर सर? बोला उठ, मैंने अभी गुरुदेव को घोड़े पे बाहर है ना, जो अपना आश्रम के बाहर का जो ग्राउंड है, वहां पे गुरुदेव को घोड़े पे घूमते हुए देखा। मैं बोला भाई तू सो जा, गुरुदेव कल की अवतार है। बोलता नहीं नहीं तू उठ तो सही। मैं बोला यार नहीं नहीं दिख गया ना आपको। और वाकई में पाटकर सर जबकि गुरुदेव का मंत्र भी जप नहीं करते हैं, जबकि उसको दर्शन दिए गुरुदेव ने। और इसके बाद एक लास्ट मूर्ति थी जो शायद मैंने गंगापुर आश्रम की बनाई थी। ये छोटा सा एक्सपीरियंस है भाई साहब, बहुत जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस बात को थोड़ी अहमियत दीजिए। तो मैंने एक छोटा सा एक वर्कशॉप बना रखा है, 150 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे मेरे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखे हुए हैं वहां पे। तो हमने ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेडी कर लिया था, ऑलमोस्ट इट हमारा स्ट्रक्चर रेडी था, सब कुछ रेडी हो गया था। तो मैंने प्रकाश सर को बोला प्रकाश सर एक काम कीजिए, और मैं उससे करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे एक कंपार्टमेंट में रहना चालू कर दिया था। वो कंपार्टमेंट मेरे को इसी तरीके से मिल गया था कि मेरे भाई ने दे दिया था, मेरे एल्डर ब्रदर ने मुझे दे दिया था। तो मैं वहां रह रहा था, वो थोड़ा वेल फर्निश्ड फ्लैट है। अब पाटकर सर मेरे पास नेक्स्ट डे, मैंने पाटकर सर को इंस्ट्रक्शन दिया, पाटकर सर कल मॉर्निंग में आपको 9:30 मेरे पास आना है, 9:30 का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, आप ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक आप आ जाना। अब वो पाटकर सर मेरे पास आते हैं 1:30-2 नेक्स्ट डे, और मैं बैठा हूँ आराम से। तो पाटकर सर को मैंने पूछा, मैं बोला आप लेट कैसे हो गए? बोला रात भर मैं सोया नहीं भूपेंद्र। मैं बोला क्यों, क्या बात हो गई? बोला रात को गुरुदेव आए थे और सोने नहीं दिए। मैं बोला क्यों? बोलता गुरुदेव बोलते भूपेंद्र ने मेरे को ऐसे कमरे में बंद कर रखा है जहाँ पे मेरे को मच्छर काट रहा है। आप बात को समझो मेरे भाई,
अब वो मच्छर काट रहे, बात इतनी स्ट्राइक हो गई, मैं बोला जो वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप में ही गुरुदेव की मूर्ति बन रही थी। मैं गया वहां से वर्कशॉप से 2 बंदे मैंने एक बंदे का अरेंजमेंट किया और वो तीसरा पार्टकर सा था। हम 3 बंदे ने मूर्ति उठाई। मैं बोला गाड़ी हायर करे, कैसे करे, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस। मैं बोला टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसी सिचुएशन में अपन पैदल ही चल पड़ते। पैदल ही चल के मैं अपने वो जो छोटा सा फ्लैट सिस्टम था उसमें लाके गुरुदेव को बिठाया। अपन ये फैक्ट है कि गुरुदेव ने उस बंदे से कहा, पाटकर से, चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ में पाटकर का नंबर भी शेयर करता हूँ, प्रकाश पाटकर नाम है। उस बंदे को गुरुदेव ने कहा कि भूपेंद्र ने मेरे को ऐसे कमरे में बंद कर रखा जहां मुझे मच्छर काट रहे हैं। वो ऐसे नहीं, ये छोटी मोटी पन, ये गुरुदेव हमारे साथ है, पर इतना संघर्ष, इतनी वर्स्ट सिचुएशन में है, पर ठीक है, इसको भी एंजॉय करना है। मैं बोला ठीक है, ये दिन भी कटी तो रहे ही है ना। जी जय गुरुदेव भाई। गुरु भाई, कुछ प्रश्न है आपके साधना जी गुरु बहन के? आप बने रहिए गुरु भाई। साधना जी गुरु बहन, अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय गुरु भाई। गुरुदेव। भूपेंद्र भैया, मैं साधना बोल रही हूँ। अपन ने साथ में मिलके प्रचार किया है और जानता हूँ खासकर मैं, हाँ हाँ, अपन ने प्रचार किया है ना। आप भी पहचानते हो, मैं आपसे मिला था नैनीताल के कैंप में। हाँ हाँ हाँ। और ये मूर्ति वाला एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया कि आप कहीं भूल ना जाएं, ये जरूर शेयर करें। नहीं नहीं, ये सर है ना, मैं आपसे, देखो आप लोग मेरे ब्रदर्स हो एंड आई एम ऑनरिंग एंड एक्सपेक्टिंग टू द ईच एंड एवरी ब्रदर एंड सिस्टर, बट सिचुएशन इतनी है ना कि मैं उस गुरुदेव से दीक्षा लिया ना, मैं स्टेबल हो ही नहीं पाया। पन भी कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि भाग जाऊं। कभी कभी ऐसा कुछ 2-4 महीने पहले ऐसी सिचुएशन आ रही थी, या गुरुदेव मौत देते, खत्म करिए कहानी, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, फिर भी मैं मंत्र ही जप कर रहा। पर इतना है कि लास्ट 17-18 ईयर की मेरी जर्नी है गुरुदेव के साथ में, और राउंड द क्लॉक जर्नी है। पर सफरिंग, प्रॉब्लम्स, फिर मेरे को कभी कभी लगता है शायद सिचुएशन इससे ज्यादा वर्स्ट हो सकती थी, पर भी फिर भी स्टेबल से तो चल ही रहे हैं अभी भी। और ये हो सकता है कुछ बड़ा चेंज आने के लिए गुरुदेव ने रोक के रखा होगा शायद। और देखो, जी जी गुरुदेव के लिए कुछ भी चीज देना है ना, सारी शक्तियां गुरुदेव की कंट्रोल में काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि गुरुदेव आपको नॉलेज नहीं दे सकते, कुछ अच्छी आइडियाज नहीं दे सकते, मनी नहीं दे सकते, कुछ भी दे सकते गुरुदेव आपको। पर इतना है कि अब गुरुदेव पे डिपेंडेंट रहो, दे नहीं दे रहे हैं उनकी इच्छा, नहीं दे रहे उनकी इच्छा। वर्स्ट है तो वर्स्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी आपको, तो भाग के जाओगे कहाँ। ऐसा तो मैं इतना है कि मैंने तो, यहाँ तक कि दिवाली सेलिब्रेशन होती है, नवरात्र सेलिब्रेशन होती है, होली सेलिब्रेशन होती है, उस समय से मैंने कभी मीन्स कोई फेस्टिवल्स को नहीं देखा। एक बार मेरा बर्थडे था, 30 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, उसी दिन की दिवाली थी, तो मैं ये देखना चाहता था कि गुरुदेव कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं 30 अक्टूबर को दिवाली पे गुरुदेव के पास गया। मैंने पूरे आश्रम में एक दीपक नहीं देखा, पूरे आश्रम में। कुछ गुरु भाई थे कोटा के थे, और कुछ थे उज्जैन के थे, तो हमने दाल बाटी खुद ही बनाई थी। तो ये पन वहां पे मीन्स, ये कोई सेलिब्रेशन, कोई एकादशी, मैं एक छोटा सा और एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपसे। शायद 97 में जुड़ा गुरुदेव से 2005 में था। तो एक बंदा था, हरे राम हरे कृष्णा स्कॉन का, वो मुझे रोड पे मिल गया, फॉरेनर था, अमेरिका का बंदा था वो। तो वो बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी इंटरेक्ट हो गया उसका कपड़े रंग ढंग देख के। तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही कभी बनना चाहिए साधु, अपने को भी इसी तरीके का साधु बनना चाहिए। भगवत गीता का प्रचार कर रहा था। तो मैंने देखा वो बंदा मेरे पास चल के आया, तो उसने कहा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, इंग्लिश में कहा था, अमेरिकन बंदा था। तो मैं बोला यस सर। बोला, मैंने कहा बोलो, बोलिए प्रभु जी, इंग्लिश में कहा मैंने उससे। तो बोला वो मुझसे डिफाइन कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे। बोला हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या आप जानते हो? तो मैं बोल रहा यार, मैं तो मीन्स जो लाइफ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते उसके बाद मैंने वो बंदे मिलने के बाद में मैंने गुरुदेव से जुड़ा।
वो बंदे ने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था, वो मेरे माइंड में वो क्वेश्चन था। उसके बाद में वो 10 साल के बाद में, शायद ज्यादा ही टाइम हो गया, वो सेम क्वेश्चन गुरुदेव ने मेरे से पूछा, तू कौन है? मैंने कहा मैं भूपेंद्र हूँ। मैंने अपने नेशनैलिटी का वास्ता दिया, मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, समाज का नाम लिया, महाराष्ट्र से हूँ, बम्बई से हूँ। मैंने सारी आइडेंटिफिकेशन खोल के रख दी अपनी, मेरी अपनी रियल आइडेंटिटी कि भूपेंद्र हूँ, सरनेम बता दिया, कास्ट बता दिया, नेशनैलिटी बता दी मेरी, जो कुछ बताने के लिए था। फर्स्ट टाइम पे वो जो प्रभु जी मिले थे हरे राम हरे कृष्णा वाले, जिस उससे मैं इम्प्रेस होके हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइन की थी 96 में, और गुरुदेव से ज्वाइन हुआ 2005 में। सेम क्वेश्चन गुरुदेव ने मुझसे कैबिन में बैठ के पूछा, तू क्या है, तू कौन है? और सेकंड टाइम भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाया। मैंने ये वही सारे क्वेश्चन दिया, मैं भूपेंद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अपना गोत्र बता दिया, ये बता दिया। पर मेरे को लगा लास्ट में ये सारे मैंने जो आंसर दिए थे, सारे मैंने मीन्स एक परफेक्ट आंसर था ही नहीं मेरे पास। फिर अभी कुछ रियलाइज हो रहा है ये बॉडी और सोल्स को लेके, जो मेरे साथ में पास्ट में जाके देखता हूँ, वो एक्सपीरियंस देखता हूँ, क्या था वो एक्सपीरियंस जिस दिन मैं निकला, क्या तो मैं बॉडी हूँ या मैं शैडो हूँ? मैं बहुत सोचता हूँ। और ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड है सर, इसमें सक्सेस तो बहुत छोटी चीज है गुरुदेव के लिए देना चाहे। आज भी मेरे को 2 5 10 क्लाइंट दे देंगे तो मेरा तो ऐसे ही सक्सेस हो जाएगा। पर मैं भी समझ नहीं पा रहा कि मेरे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, और वाकई में बिगड़ते हैं मेरे। पर भी फिर भी सोचता हूँ ठीक है, अब संघर्ष ही है तो जिद से भी संघर्ष ही करना है, मरना है, मिटना है, खत्म होना, मंत्र जपते जपते ही मरना है बस। अब तो भूखा भी रहने की सिचुएशन आ गई तो भूखे भी रह जाएंगे, पर मंत्र नहीं छोड़ेंगे लास्ट तक। अब आ जान दो, चैलेंज पे आ गई बात, ठीक है। अब या तो गुरुदेव को नहीं छोड़ेंगे या तो खत्म हो जाएंगे। जय गुरुदेव भाई साहब। चरण कमल में पूर्ण समर्पण कीजिए अपना, और ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे गुरुदेव। नहीं, मैं और जानता हूँ सबको गुरुदेव। मैं हेलो। ये बताना चाहूंगी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। हाँ, मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि इन भैया बताइए को, आप। भूपेंद्र भैया को आश्रम में जब भी हम मिलते हैं और मूर्ति के सामने किसी से बात करते हैं, खड़े हुए हों चाहे बैठे हुए हों, और कंटिन्यू मूवमेंट्स होता रहता है इन्हें। वाह, आश्रम में जब हम ये जानते तो नहीं बहुत थे, अच्छी बात है। ये रात को नींद में भी होता है, रीढ़ की हड्डी घूमती रहती है मेरी। पर अब हाँ ये जी, समझ में नहीं आ वाह, रहा अभी, ये 100वां जन्म बोला है गुरुदेव ने, ये आखिरी है तो ठीक है। मैं चाहता हूँ गुरुदेव प्रमोशन कर दे अच्छा मेरा सर, भी। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। मेरे जय में गुरुदेव। क्या है कि हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना 2-3 दिन से, नहीं नहीं, आप मेरे पूछे को भाई साहब। डायरेक्ट बोलना पड़ रहा है। तो हाँ हाँ, आपकी बोलिए। बातें सुन के काफी अच्छा लगा। मतलब आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, उसमें हम्म। आपका मतलब गुरुदेव के साथ जो जर्नी रही है, जब गुरुदेव शरीर में थे, तो काफी अच्छी जर्नी रही है ना आपका कनेक्शन। तो मेन चीज होती है, मुझे लगता है कि गुरुदेव के साथ आपका जो कनेक्शन होता है ना, आपके प्रारब्ध होते हैं वो नेचुरल आते हैं ना, हम इसको फोर्सफुली भी नहीं ला सकते। एक होता है ना, कितना भी हम समर्पण लाए फोर्सफुली नहीं आएगा। तो आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मतलब आपको इतना अनुभव हुआ है, अब भी आप एक चीज को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो ना कि लास्ट जन्म है क्या है ना, मतलब कि ये लास्ट मैं 100वां जन्म है या फिर। मैं ये सोच ही नहीं रहा, मैं तो अपने आप को ये सोच के चल रहा हूँ, 0 पॉइंट पे आपने लाके बोला ना रख। अभी। 0 हाँ, होता है तो ना, आपको 0। मतलब थॉट्स लेवल कितने आपके, मतलब एक होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन की हमारी यात्रा है ना, मोक्ष की, मतलब सबको जानना हमारे अंदर हम कौन है ना, जैसे गुरुदेव ने सर आपसे पूछा है ना, तुम कौन हो। वो क्वेश्चन मैं कभी कभी सोचता था, वो क्वेश्चन गुरुदेव ने मुझसे पूछा था, वही क्वेश्चन पहले हरे राम हरे कृष्ण का एक डिवोटी था, ब्रह्मचारी था, उसने पूछा था। वो एक उनका एक भगवत गीता का प्रचार का महीना होता है, मैराथन जिसको बोलते हैं। 1 महीने के लिए सब जो भी हरे राम हरे कृष्णा में, वो 1 महीना अपना काम रोक के वो प्रचार करते हैं हरे राम हरे कृष्णा का। हाँ पर जी। वो क्वेश्चन तो उस प्रभु जी ने मेरे से 96 97 में पूछा था। मैं दीक्षा लिया गुरुदेव से 13 जनवरी 2005 को, और मैं दीक्षा लेने वाला था होलीनेस एक अमेरिकन महाराज से। पर मेरा हाँ जी। मेरा मैं हमेशा कर्स करता था कि मेरे को महाराज बुलाते नहीं, दीक्षा देते नहीं है, और मेरा नंबर फिसल जाता था बार बार। पर सडनली मैं 13 जनवरी 2005 को गुरुदेव के आगे बैठा था,
और जब मैं गुरुदेव के सामने ऊन मंडी के सामने मैं जैसे कॉमन दीक्षा थी तो मुझे ऐसा लगा कुंडलिनी शक्ति, तो मैं बोला शायद गुरुदेव है ना ऐसे बोलते होंगे पत्रिका लेके आओ, तो पत्रिका देख के कोई दवा देने वाले होंगे गुरुदेव ऐसे। मैंने मेरे माइंड में वही था। जब मैंने फर्स्ट मंत्र गुरुदेव से सुना और उसको चैंट किया तो मेरे पेट में मूवमेंट हो गई और मेरे को इतना भी ट्रस्ट नहीं था गुरुदेव पे। मैं अब से ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं बोला ये ओल्ड मैन है ना, अपने को बोलेगा आंख बंद करो और अपन आंख बंद करेगी ये उठ के चले जाएगा। तो मैंने 2 मिनट भी जपा होगा मुश्किल से, और मेरे को योगिक क्रिया 2 मिनट में हो गई थी, पर मैंने आंख खोल के देखा गुरुदेव कहीं चले तो नहीं गए। बोल दिया 15 मिनट के लिए आंख बंद कर दो, वो खुद उठ के चले जाएंगे। तो मेरे को तो इतना भी ट्रस्ट नहीं था गुरुदेव पे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ मैं आपको। और मेरी लाइफ का हाँ जी 13 जनवरी 2005 को मेरे को इतना ट्रस्ट नहीं था कि मैं 15 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ पा रहा था गुरुदेव के सामने। पर फिर मैं ढूंढते ढूंढते 14 जनवरी को गुरुदेव के पास पहुंच गया। मेरा 14 जनवरी को बॉम्बे के लिए टिकट थी। मैंने अपना सूर्या होटल में मेरा रूम बुक था। मैंने वहां से थोड़ा एक्सपेंसिव था तो थोड़ा इकोनॉमिक क्लास में रूम ले लिया। 10-15 दिन तक तो मैं बीकानेर से गया ही नहीं, मैं वहीं बैठा रहा बीकानेर में। मैं बोला जहाँ ये ओल्ड मैन रहता है मैं भी वहीं रहूंगा। तब भी मेरा अटैचमेंट था। मैंने 96-97 में हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइन कर ली थी और वहां पे मेरी दीक्षा नहीं हुई थी राधानाथ महाराज से, जो एक चिकागो के है, अमेरिकन है। मैं उनसे दीक्षा लेने का पन सडनली मेरे को लगा कि मेरे को तो इतने पावरफुल गुरु मिल गए, इतने पावरफुल गुरु मिल गए। मैंने लास्ट तक तो यहाँ तक भी एक बार है ना, जैसे जिस मंदिर में मैं जाता था उस मंदिर का नाम था राधा गोपीनाथ। वहां पे राधा और गोपीनाथ जी की मूर्ति। तो मैंने कहा लास्ट में मेरी दीक्षा नहीं होती है तो मैं आप ही को गुरु मान के मंत्र चैंट कर दूंगा। और मेरे को लकीली गुरुदेव मिल गए। पर मेरी लाइफ हाँ में जी संघर्ष प्रॉब्लम्स कम नहीं है। प्रॉब्लम्स है, अकेला हूँ, पर इरिटेट भी नहीं हो रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। मतलब आपका मंत्र जाप कैसे चल रहा है मैं जानना चाहूंगा। मतलब अब एक लेवल होता है आप कितना जप पाते हो। मैं नाद सुन रहा हूँ, अभी भी नाद सुन रहा हूँ अच्छे से। मेरे को जब नाच अच्छा शुरू हुआ, हाँ नाच शुरू हुआ था तो मैं आधी रात को उठ के कान में लकड़ी डालने लग गया। मैं बोला कान में शायद कोई मच्छर पिच्छर कोई होते तो कीटाणु कीटाणु घुस गए। फिर अच्छा मैंने अच्छा 10-15 दिन बंद नहीं हुआ तो मैंने गुरुदेव हम्म के पास गया। मैंने गुरुदेव को बताया, मैं बोला ऐसी ऐसी बात है। बोले क्या हो रहा है तेरे को? मैं बोला हम्म, ऐसे ऐसे हो रहा है। बोला तेरे को नाद हो गया, तू नाद सुन। तो गुरुदेव सबसे कहते हैं जिस बंदे को नाद शुरू हो जाता है ना गुरु भाई को, उसको कहते हैं मंत्र नहीं हाँ जी जपना है, नाद नाद सुनना है। हाँ नाथ को पर सुनना है। मेरे को उस दिन गुरुदेव ने बोला तू मंत्र ही जपते रहे, नाद सुन मत। तो मैं क्यों मंत्र ऐसा जप क्यों देखो सर, मतलब गुरुदेव गुरुदेव यहाँ पे सुप्रीम है। हो सकता है एक बंदे के लिए कुछ अलग इंस्ट्रक्शन दे दिया और मेरे को अच्छी तरीके से याद है वो इंस्ट्रक्शन गुरुदेव का। तो मैं तो नाद की तरफ इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो नाद सुन रहा हूँ मैं। नहीं तो फिर मैं वाह अपना मंत्र जपने पे ही चले जाऊंगा। मैं तो मैन्युअली है ना, मंत्र मैन्युअली है हाँ और ये नाद है जो हाई स्पीड में चलता है। तो मैं तो फिर स्लो हाँ पैसे मंत्र जपने में ही मजा ले लेता हूँ मैं तो पूरे। और आप क्या है ना आपने कहा कि गुरुदेव ने मुझे कहा कि बेटा मंत्र मत छोड़ना, वो जरा बातें जरा दोबारा रिपीट कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। नहीं, तू क्या है, तू क्या है? फिर मैंने जब अपनी आइडेंटिफिकेशन तो गुरुदेव ने कहा रहने दे, तेरे समझ में अभी भी नहीं आ रही है बात। मेरे को आज तक भी ये समझ में नहीं आ रही। फिर कभी कभी बहुत डीपली जाके सोचता क्या तो मैं बॉडी हूँ, क्या मैं इंडियन हूँ, क्या तो मैं बम्बई में रहने वाला हूँ, क्या तो एक छोटे मोटी चीज का ऑनर हूँ, क्या हूँ क्या मैं, क्या तो गुरुदेव का शिष्य हूँ क्या? वही एक क्वेश्चन मार्क माइंड में रहता है कि क्या अपनी रियल आइडेंटिटी क्या है। ये तो समझो जो नाम है आपका, आपका विनोद भाई नाम है, मेरा नाम भूपेंद्र है, तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आप मेल हो फीमेल हो, जेंडर भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है सर। गुरुदेव बोलते, गुरुदेव ने एक स्पीच में इस पॉइंट्स को क्लियर किया कि मेल और फीमेल होती जेंडर्स होता है, ये बॉडी होती है, ये सोल नहीं होता है। अगर मुझे किसी एनिमल्स या किसी फीमेल की बॉडी दे दी जाएगी तो मैं फीमेल बन जाऊंगा, मेल की बॉडी दे दी जाएगी तो मैं। पर वो क्वेश्चन अभी भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि तू क्या चीज के लिए रोका नहीं है हमसे।
और एक छोटा सा क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। कुछ 3 दिन पहले कुछ गुरु भाई डिस्कशन कर रहे थे कि माता का ये प्रसाद विषाद होता है, ये हमको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अगर आपने जैसे कि आपके हाथ में कुछ भी आ गया, जैसे कि मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक मेडिकल कॉलेज में बैठा था, वहां पे मैंने एक छोटी सी डिश का ऑर्डर दिया, 30-35 रुपए, 30-40 रुपए की डिश थी वो। ऑर्डर दिया तो मैं देखा कि वो वेटर आ रहा है मेरे पास, और मेरे पास आने से पहले उस बंदे ने एक बंदे को आमलेट पाव सर्व किया, और उसी हाथ से उसने मेरे को आमलेट पाव लाके दिया। मेरा जो खाने का था, मेरा वड़ा पाव था, तो उसने उसी हाथ से मेरे को मिसल पाव लाके दिया। अब मैं सोच रहा, इसने उसी हाथ से ऑमलेट को टच किया है, उसी हाथ से मुझे लाके दिया, तो मैं खाऊं या नहीं खाऊं इस चीज को, मैं बहुत सोचते रहा। फिर मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे तो पैसे पूरे देने ही देने, इस मैंने ऑर्डर दिया और ये मेडिकल कॉलेज की कैंटीन है, मैंने खा लिया वो चीज। कैंटीन के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, मैं जब तक लोगों के बीच में था ना, कैंटीन काफी भरी हुई थी, और जैसे ही मैं वो कैंटीन के बाहर निकला, कॉरिडोर की तरफ मूवमेंट किया, ऐसी जगह थी जहाँ पे सब एकांत था, शांत था एकदम। मैंने जितना खाया था वो सब मेरे पेट से बाहर निकल गया, और प्लस लेके भी निकल गया, जो मैंने पहले भी खाया था ना, जितना भी खाया था मैंने। तो अगर बाई चांस अगर आप कुछ चीज गलत चीज ग्रहण भी कर लेते हो, खा भी लेते हो, मंत्र चैंट करते हो, तो ऑटोमेटिक वो बाहर है, तो आप मैनेज हो जाता है ध्यान। तो अगर आप कारणवश कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, तो ध्यान एक बार मिस हो गया है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, पर मंत्र जो चैंटिंग है वो राउंड द क्लॉक चैंट करना चाहिए आपका। और ये आप जब चैंट करोगे तो फिर आप ज्यादा भीड़ भड़का में रहना भी पसंद नहीं करोगे। जैसे कोई किसी के साथ में रहते हो ना, तो आपको लगेगा मैं अकेला रहता हूँ तो ज्यादा मेरा चैंट होता है, मैं चल के जाऊंगा वहां से वहां तक, अकेले चलते चलते जाऊंगा, तो चैंट करते करते अपनी मीन्स गुरुदेव के साथ पहुंच भी जाऊंगा वहां तक। सपोज स्टेशन जाना है, कहीं जाना है, तो अकेले चलोगे तो मंत्र ज्यादा जपे जाता है आपसे। साथ में रहते हो ना आप, ज्यादा किसी के बाहरी मित्र आ गए, फैमिली मेंबर आ गए, तो फिर आपको डिस्टरबेंस भी आने लग जाएगी, और धीरे धीरे ये सब चेंज आएगा, आप धीरे धीरे अलग होते जाओगे। फिर आपका आपका ना सर्कमफेरेंस भी बहुत छोटा हो जाएगा। आपकी सर्कमफेरेंस आने वाले टाइम में सर्कमफेरेंस आपका इतना छोटा होना चाहिए कि उस सर्कमफेरेंस में खाली आप और गुरुदेव रहे। आपकी नीड्स भी इतनी कम हो जाएगी ना कि आपको सिर्फ 2 टाइम की रोटी है बस, वो किसी तरीके से मैनेज हो जाएगी। नीड्स कम हो जाएगी आपकी, काफी ज्यादा कम हो जाएगी नीड्स, और सर्कमफेरेंस आपका शायद हो जाए तो इतना छोटा हो जाना चाहिए, इतना छोटा हो जाना चाहिए, उस सर्कमफेरेंस में आप और गुरुदेव के अलावा तीसरा बंदा भी नहीं रहना चाहिए, कोई तीसरा बंदा नहीं, सिर्फ गुरुदेव का एक मैसेज है। जब हाँ जी, जय गुरुदेव। और फिर आपका फिर मंत्र जब भी करना है आपको, अगर एक आध बार ध्यान मिस हो गया किसी कारणवश, हालांकि मेरा ध्यान बहुत कम मिस हुआ है, पर मंत्र नहीं जाना चाहिए आपको। भले वर्ष से वर्ष सिचुएशन, बस में है, किसी से झगड़ा हो गया, होता है, ये कभी कभी हो भी जाता है आपके साथ में, तो भी आपका उस समय भी मंत्र चलना चाहिए। यानी कि कहीं पॉलिटिक्स है, अब धीरे धीरे आप भी पॉलिटिक्स से, चुगली चाटा से, दुनियादारी से, गुरुदेव ने स्पीच में कहा है, लोग नून मिर्ची मसाला लगा के बोलते हैं, और गुरुदेव ने एक बीकानेर की स्पीच आप ध्यान से सुनना, चाहे कोई रोग हो, तेल नमक मिर्ची कितना भी खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट में, खाली मंत्र चैंट करना चाहिए। बाई चांस अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, दवा लेते हो, डॉक्टर ने आपको रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया बाय मिस्टेक, डॉक्टर कोई लर्नड पर्सन है, सीखा हुआ है बीबीएस, उसने आपको बाई चांस कोई भी गलत मेडिसिन दे भी दी, और आप मंत्र चैंट कर रहे हो, तो मेडिसिन आपके अंदर जाएगी, जो मेडिसिन आपके लिए सुटेबल नहीं वो मेडिसिन बाहर भी आ जाएगी।